जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं प्रयोगात्मक परीक्षा 2022-23। ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है। ये देखिए बीटीयू बोर्ड एनुअल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2022-23 का ये पेपर हम किसी स्कूल से इसे लिए हैं। ठीक है, देखिए ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर, और यानी आवर के टाइमिंग की बात की जाए तो 3 घंटा है। ठीक है, 3 घंटा है। और सब्जेक्ट की बात की जाए तो फार्माकोग्नोसी है। ठीक, बहुत सारे स्कूल में प्रैक्टिकल को स्टार्ट कर दिया गया है। आपके स्कूल में यदि स्टार्ट हो गया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि कौन सा मेजर एक्सपेरिमेंट हमारे स्कूल में कराया गया, कौन माइनर कराया गया। ठीक है, एटलीस्ट बहुत सारे स्कूल में क्या होता है, सेम होता, किसी किसी स्कूल में डिसिमिलरिटी यानी अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो देखिए इतना चीज़ें आपको हैं जो इसमें करना पड़ेगा। तो इसमें करना क्या है, देखिए यहाँ पर आपका नाम लिखना, रोल नंबर लिखना है। ठीक है, ये आपको स्कूल में दिया जाएगा। ये आपका पेपर है, जैसे आप स्कूल थ्योरी वाला पेपर करके आए थे उसी तरह से एक छोटा सा आपको पेपर दिया जाएगा, किस में 12 या 13 पेज रहेगा। उसके बाद आपको उसे लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सबसे पहले दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मेजर एक्सपेरिमेंट। क्या मेजर एक्सपेरिमेंट कितने नंबर का आएगा, 35 नंबर का। कितने नंबर का, 35 नंबर का। ठीक, किसी किसी स्कूल में प्रैक्टिकल जो होती है, ये जो लिखना रहता है किसी स्कूल में होता है, जो भी आपकी चीज़ें फाइलें वगैरह होती है उस आपके सामने रहते हैं, उसी से वो लोग लिख देते हैं। और किसी स्कूल में क्या होता है, करना पड़ता है लैब में बिना कॉपी के। ठीक है, तो आप ये करा दे रहे हैं, आपको थोड़ा सा यदि हिंट मिल जाएगा तो आप इजीली कर ले जाएंगे। ठीक, मगर ये जैसे ये समझिए यानी प्रयोगात्मक बोर्ड परीक्षा का तुम्हारा क्या है, ये कॉपी फिलअप हो जाएगी। ठीक, तो ये पेपर है। तो इसमें पहला मेजर एक्सपेरिमेंट दे रखा 35 नंबर का। करना क्या, टू परफॉर्म द मार्फोलॉजी ऑफ द क्लोव इन कोरिएंडर। अब बैच होता है, जैसे आपके स्कूल में 66 लड़के हैं तो आधा एक बार जाएंगे, आधा एक बार जाएंगे। तो उसमें देखा जाए तो बैच ए के लिए क्लोव करना है, बैच बी के लिए कोरिएंडर करना है। ठीक, अब इसे लिखना कैसे है इसे हम आपको बताएंगे, और कितने डायग्राम बनाना है, ये सारी चीज़ें। ठीक, उसका माइजर यानी का माइनर एक्सपेरिमेंट की बात की जाए तो 25 नंबर का, कितने नंबर का, 25 नंबर का आपका माइनर एक्सपेरिमेंट होता है। इसमें क्या करना रहता है, बैच ए और बैच बी के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो इसमें करना है तो परफॉर्म द केमिकल टेस्ट ऑफ द ट्रागाकेंथ, यानी ट्रागाकेंथ का आपको केमिकल टेस्ट करना है। बैच ये आपका माइनर एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन दे रखा टू परफॉर्म में केमिकल टेस्ट ऑफ अकैसिया। अकैसिया का आपको केमिकल टेस्ट करना है, ये भी आपका बैच सेकेंड के लिए। अलग अलग बैच के लिए हो सकती है या ग्रुप में हो सकता है आपके स्कूल में। ठीक है, तो वो आप निर्धारित करिएगा, हम सब बता देंगे आपको जो अच्छा लगेगा। यदि आपके स्कूल में कुछ भी कराया बोला गया कि ये होने वाला, यदि नहीं आपको दिया गया है तो हमसे कांटेक्ट करिएगा, मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसे हम क्या कर देंगे, प्रैक्टिकल उस पर हम वीडियो बना देंगे इजीली। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइवा की बात की जाए तो वाइवा आपका 10 नंबर का रहेगा, और यहाँ पर एक्सटर्नल एग्जामिनर और यहाँ पर इंटरनल एग्जामिनर दोनों का साइन होगी। कितना नंबर पाएँ उन पे डिपेंड करता है। अब ये कॉपी कैसे लिखना है इसके लिए आते हैं। देखिए आपको इसी तरह से एक कॉपी दी जाएगी। ठीक, जैसे आपको बोर्ड में दिया गया था सेम टू हुबहू ऐसे कॉपी दी जाएगी। ठीक है, हुबहू कॉपी दी जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, पहले पाठ्यक्रम का नाम डिप्लोमा इन फार्मेसी लिखना है, नहीं कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर लिखना है, ये नहीं लिखना है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, डिप्लोमा इन फार्मेसी। क्या लिखना है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ठीक है, डिप्लोमा इन फार्मेसी। अब सब्जेक्ट कौन सा है यहाँ पर उसे लिख दीजिए। जैसे फार्माकोग्नोसी है तो फार्माकोग्नोसी, एचएपी है तो ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री है तो यानी फिजिकल यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसी तरह से आप सब्जेक्ट लिख देंगे। अनुक्रमांक की बात की जाए तो 2 चीज़ों में लिखनी रहती है, एक बार आपको अंकों में लिखनी रहती है, दूसरा क्या होती है शब्दों में यहाँ से आपको लिखना रहता है। अनुक्रमांक जरूर मिलाइएगा, जो आप बोर्ड में पेपर में थ्योरी के टाइम में लिखे थे वही आपको यहाँ पर लिखना रहता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से हम मेजर एक्सपेरिमेंट कैसे की जाती हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए ठीक है, तो ये आपका क्या हो, देखिए लिखा है टू परफॉर्म द मार्फोलॉजी ऑफ क्लोव एंड कोरिएंडर, यानी क्लोव और कोरिएंडर का तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, मार्फोलॉजी लिखना पड़ेगा, जो मेजर एक्सपेरिमेंट के अंतर्गत आता है। ठीक, तो हम क्लोव का यहाँ से लिखना स्टार्ट किए हैं। ठीक, क्लोव का हमने स्टार्ट किया है, कोरिएंडर कहेंगे तो वैसे भी बना दिया जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहले सिनोनिम्स लिखना है। सिनोनिम्स में क्या होता है, कैरोफाइली होती, क्या होती है, कैरियोफाइली होती है। ठीक है,
तो हम देख लेते हैं इस पे सिनोनिम। सिनोनिम से क्या होता है, कैरोफाइलिस होता है या कैरोफाइलम होता है, एक से सिनोनिम्स है। अब सोर्स यानी बायोलॉजिकल सोर्स, तो क्या लिखेंगे, क्लोव इज ऑब्टेन फ्रॉम बर्ड ऑफ द यूग्नेलिया कैरीफाइलम, यानी क्या होता है, क्लोव का आपका क्या होता है बायोलॉजिकल सोर्स देखा जाए तो यानी यूगिनिया कैरीफेल्लम होता, क्या यूगिनिया कैरीफेल्लम होता जो यहाँ से आपका दे रखा है। ठीक है, अब आते हैं हम मेन चीज़ें पे यानी फैमिली पे आते हैं। फैमिली देखी जाए तो क्या होती है, मेरिस्टिसी फैमिली होती है। ठीक, अब यानी कलेक्शन और प्रिपरेशन कैसे किया जाएगा इसे आपको बताते हैं। देखिए कलेक्शन देखा जाए तो यहाँ पर कैसे किया जाता है, सबसे पहले फ्लावर बर्ड को कलेक्ट किया जाता है और उसे यदि मान लेते, देखो अब पहले फ्लावर बर्ड कलेक्ट किया जाता है, कब कलेक्ट किया जाता है, जब फ्लावर का जो बर्ड होता है लगभग रेड इन मतलब पक के जब तैयार हो जाता है, लगभग रेड कलर का हो जाता है, तो उसे कलेक्ट किया जाता है। कलेक्शन के बाद क्या होता है, पेडिकल मतलब पेडिसिल क्या होती है, जो ब्रांची लिखरी होती है स्टेम वाले पोर्शन से जिससे वो अटैच होता है, उसे हम रिमूव कर देते हैं और मार्क कर देते हैं क्लोव स्टॉक को। ठीक, उसके बर्ड को क्या कर देते हैं, ड्राई, जो भी बर्ड आया उसे हम क्या कर देते हैं, सुखा लेते हैं प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, सनलाइट की उपस्थिति में सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद वो क्या हो जाता है, वाटर का लॉस कर देता है, एटलीस्ट 70% वाटर का लॉस कर देता है। ठीक है, अब ये इतना था कलेक्शन कैसे करना और प्रिपरेशन कैसे करना पड़ेगा। हम क्या देखना था, मार्फोलॉजिकल देख लेते हैं। तो यहाँ पर दे रखा क्या, मार्फोलॉजी ऑफ क्लोव की मार्फोलॉजी। अब मार्फोलॉजी क्या होती है, जैसे ऊपर से देख के बता सकते हैं कलर कैसा है, टेस्ट कैसा है, किस शेप का है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्फोलॉजी बोलते हैं। तो कलर का क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है, यानी जो कलर होता है डार्क ब्राउन कलर का होता है। ऑर्डर देखा जाए तो स्लाइटली एरोमेटिक होती, क्या होती है, ऑर्डर जो देखी जाए तो स्लाइटली एरोमेटिक होती। टेस्ट की बात की जाए तो पंडित यानी पंजेंट इन टेस्ट होता, पंजेंट इन टेस्ट होता। डेप यानी शेप की बात की जाए तो किस शेप का होता, डोम शेप होता, किस शेप का, डोम शेप का होता। तो ये इसकी मार्फोलॉजी। अब इस यानी देखो अब ये सब ये जितने भी लिखे जाएंगे सब राइट साइड में, मतलब क्या हो गया, राइट वाले पेज पे लिखा जाएगा, मतलब दाहिने पेज पे लिखा जाएगा। बाएं वाले पेज पे यानी लेफ्ट साइड पे हमेशा डायग्राम बनेगा। अब कौन सा आपको डायग्राम बनाना, इसे हम डायग्राम आपको बता देते हैं, उसी डायग्राम को आपको बनाना है। देखिए आपको क्या कर देना, ऐसे ही एक डायग्राम बना दे, क्योंकि उसकी मार्फोलॉजी, ये आपका क्लोव का क्या एक प्यारा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, देखिए क्लोव का एक प्यारा सा स्ट्रक्चर है, तो हम नेमिंग कर देंगे, इसे हम सेपल बोलते हैं, इसे हम स्टेमन बोलते हैं। यहाँ से जो आता है ऐसे ऐसे जो पार्ट होता है उसे हम स्टेमन बोलते हैं, यहाँ से पिलपर्जेंट होता है। ठीक है, ये क्लोव का प्यारा सा स्ट्रक्चर बना देंगे। स्ट्रक्चर बनाने के बाद आपको सीधे क्या लिख देना है, यूजेज। अब यूजेज क्या होती है और उसके बाद रिजल्ट आपको लिख देना, आपका रिजल्ट एकदम परफॉर्म हो चुका। यानी यूजेज देखे जाए तो कार्बोनेटिव की तरह यूज किया जाता है, एज ए कार्बोनेटिव। फिर दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज कर देते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट मतलब जो खुशबू वाली चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस जैसे मसाले वगैरह में तो यूज करते हैं। डेंटल पेन कहते हैं क्लोव का, लौंग का जो तेल होता है, यदि दांत दर्द कर रहा तो उस समय यदि लगा लेंगे तो आपका दांत दर्द सही हो जाता है, यानी क्लोव ऑयल भी होता। लोकल एनेस्थेटिक, लोकल एनेस्थेटिक मतलब आपको यदि लोकली सुन्न करना है, जैसे किसी घाव को सुन्न करना है तो हम क्या कर देते हैं, लोकल एनेस्थेटिक की तरह इसका ऑयल यूज कर देते हैं। तो ये आपके बारे में यूजेस था। अब यहीं पर आ जाते हैं रिजल्ट, मतलब क्या होगा, द मार्फोलॉजी ऑफ द क्लोव आई स्टडी, मतलब क्या होगी, आपकी जो मार्फोलॉजी है क्लोव की स्टडी वो पूरी आपकी डन हो चुकी है। तो ये था आपका मेजर एक्सपेरिमेंट कैसे करना है, हम सबको आपको बता दिए। हम चलते हैं माइनर एक्सपेरिमेंट की तरफ। माइनर एक्सपेरिमेंट में क्या दिया आपसे ध्यान से सुनिए। ठीक है, माइनर एक्सपेरिमेंट में अब आ जाते हैं किस पे, माइनर एक्सपेरिमेंट। माइनर एक्सपेरिमेंट आपका 25 नंबर का क्या दे रखा, टू परफॉर्म केमिकल टेस्ट ऑफ द ट्रैगाकेंथ, मतलब आपको ट्रैगाकेंथ दे दिया जाएगा, उसका आपको क्या केमिकल टेस्ट करना, इसमें कौन सा केमिकल प्रेजेंट है या नहीं। ठीक है, तो ये आपका 25 नंबर का है। इसमें से हम ट्रैगाकेंथ को हम डिटेल में आज बताने वाले हैं। ठीक है, अब इसकी बायोलॉजिकल सोर्स देखिए कितने लोग कमेंट में लिख के दिखाते हैं, यानी ट्रैगाकेंथ का बायोलॉजिकल सोर्स आपको लिख के दिखाना है। तो सब ऐसे एग्जामिनर पूछेगा, जैसे आप ट्रैगाकेंथ पे किए तो यानी पूछेगा बायोलॉजिकल सोर्स आप ट्रैगाकेंथ हो तो क्या होता है, तो मुंह चाप के इससे बैठे रहिएगा नहीं। ठीक, लिखा टू परफॉर्म द केमिकल टेस्ट ऑफ द ट्रैगाकेंथ, ट्रैगाकेंथ का केमिकल टेस्ट करना, सबसे पहले बायोलॉजिकल सोर्स लिखना। ट्रैगाकेंथ इज ऑब्टेन फ्रॉम डॉट 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 डॉट। कमेंट बॉक्स में देखिए कितने लोग पहले सबसे लिख के दिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या दे रखा हमारी मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी आपको पहले ही बता दिए, कलर लिखना है, ऑर्डर लिखना, टेस्ट लिखना, शेप एंड साइज लिखना।
तो कलर में देखा जाए तो व्हाइट एंड येलो यानी क्या होता है, पेल येलोइश कलर का होता है। ठीक, ऑर्डर की बात की जाए तो क्या होता है, ये ऑर्डरलेस होता है। कैसा, ऑर्डरलेस होता है। ठीक, और टेस्ट की बात की जाए तो मिसलिजीनियस इस टेस्ट होता है। इसका टेस्ट देखा जाए तो मिसलिजीनियस टेस्ट होता है। शेप की बात की जाए तो रिबन शेप का होता है। साइज की बात की जाए तो 25 गुणे, यहाँ पर 25 गुणे यानी 12 गुणे 2 एम क्यूब होता। क्या, इसका मीटर, इसका मीटर, इसका मीटर, इसलिए हमने मीटर क्यूब लिख दिया। ये आपके मॉर्फोलॉजी के बारे में था। अब इसमें से केमिकल टेस्ट पूछा तो हम केमिकल टेस्ट देख लेते हैं इजी फॉर्म में। केमिकल टेस्ट होता क्या, इन्हें ध्यान से सुनिए। सबसे पहले 2 वाइटल फ्रैक्शन ऑफ, मतलब इसे जब लिया जाता है तो उसे डिस्टिल यानी डिस्टल फ्रैक्शनेशन कराया जाता है। मतलब जो भी हैवी पार्टिकल होते हैं अलग होते हैं और जो हल्के पार्टिकल होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो इनमें 2 चीज पाया जाता है। जो पहला पाया जाता है वाटर में सॉल्युबल होता है। जो पहला वाटर में सॉल्युबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगैंथियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइगैंथियम बोलते हैं। ये तुम्हारा वाटर में सॉल्युबल होता है। जो सेकेंड सबस्टेंस पाया जाता है, लिखा ना 2 चीजें पाई जाती है। जो पहली चीज होती है ट्राइगैंथियम होती है, दूसरी चीज क्या होती है, इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिरियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिरियम बोलते हैं। ये लगभग आपका 60 से 70% पाया जाता है। ये जो होता है 30 से 40% पाया जाता है। बोथ आर नॉट सॉल्युबल इन एल्कोहल, ये एल्को दोनों जो होते हैं एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं होते। केमिकल टेस्ट यही आपको क्या कर देना, 2 केमिकल का आपको नाम बता देना, काम अपना इजी हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको क्या कर देना, ये पूरा लिख देना। ठीक, ये हो गया। अब इस केमिकल टेस्ट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए, बिलियन वगैरह, मतलब बोलते हैं ना कि किस सोल्यूशन वगैरह में करेंगे ना, तो उस सोल्यूशन को आपको प्रेजेंट होना चाहिए। जो यहाँ से सोल्यूशन के बारे में दे रखा है इसे थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं जिससे आपको इजीली दिख जाए सारा। देखो यानी क्या, देखो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्राइगाकेंथ, ट्राइगाकेंथ का आपको आइडेंटिफिकेशन करना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, देखिए एक्सपेरिमेंट लेना है, एब्जॉर्व करना, और यदि प्रेजेंट रहेगा तो टिक मारेंगे इस पे, एब्सेंट रहेगा तो टिक मारेंगे इस पे। तो सबसे पहले लिखेंगे फेलिंग सोल्यूशन लिए। फेलिंग सोल्यूशन से क्या लिए, जो भी ड्रग्स है उसे फ्लेसी पीरियड करना है। फ्लेसी पीरियड करना है यानी 10% ऑफ द फेलिंग बिलियन, 10% ऑफ द फेलिंग बिलियन। अब यदि ये क्या होकर प्रिपेयर हो जाएगा तो प्रेजेंट है, नहीं हो तो एब्सेंट में मार देंगे। ठीक, उसका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट क्या होता है, ट्राइगाकेंथ पाउडर को लिया जाता है, उसमें क्या कर दिया जाता है, यदि हम क्या बोल रहे हैं 5% एक्वस केएच, मतलब 5% एक्वस केस में यदि डिजॉल्व होता है तो प्रेजेंट है, नहीं डिजॉल्व होता तो एब्सेंट है। ठीक, लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट टेस्ट क्या होता है, ड्राई सोल्यूशन लिया जाता है, लेड एसीटेट लिया जाता है। यदि इसमें क्या होता है, यदि जो भी सोल्यूशन लेड आई यानी क्या होता है, लेड एसीटेट में यदि डिजॉल्व है तो प्रेजेंट है, नहीं तो एब्सेंट है। ठीक, आयोडीन सोल्यूशन की बात की जाए तो आयोडीन सोल्यूशन की बात की जाए तो आपको देखिए यहाँ से लिखना है ट्राइगाकेंथ पाउडर लिखना है और आयोडीन सोल्यूशन लिखना है। यदि इसमें ये यानी डिजॉल्व हो जाता ट्राइगाकेंथ पाउडर तो प्रेजेंट है, नहीं तो प्रेजेंट नहीं है। तो इसी को आपको क्या कर देना, इसी केमिकल टेस्ट को आपको बताना है। यदि लैब में कहेंगे करने के लिए तो आप लैब में इसे परफॉर्म कर सकते हैं इजी फॉर्म में। ठीक है, और ये था इसके बारे में। अब यूजेज के बारे में आ जाते हैं। यूजेज क्या दे रखा है, यूजेज देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में क्या देख लेते हैं, रिजल्ट हम देख के छुट्टी कर लेंगे। ठीक है, तो यानी यूजेज की बात की जाए, यूजेज देखा जाए कफ एंड तथा कोल्ड में पड़ती, यानी जो जिससे किसी पर्सन को कफ एंड कोल्ड होता है उसे ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ द डायरिया, किसी पर्सन को डायरिया हुआ उसे ट्रीट करने के लिए इसका यूज कर देते हैं। एज ए इमल्सिफाइंग एजेंट, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह इसे यूज करते हैं। एडहेसिव नेचर का क्या होता है, किस नेचर का होता है, एडहेसिव नेचर का होता है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं। रिजल्ट की बात की जाए, जो भी गिवन सम पे सैंपल है यदि वो सब केमिकल प्रेजेंट है तो यानी ट्राइगाकेंथ हमारा सैंपल आइडेंटिफाई हो गया, मतलब डन। इसी तरह से आपका माइनर बी एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से हो चुका है। ठीक, अब इस पे कितने एमसीक्यू बन सकते हैं जो वाइबा में आपसे पूछा जाता है वो भी आपको बता दिया जाएगा हर सब्जेक्ट को डिटेल में। ठीक, इसी तरह से जैसे ये बीटीयू बोर्ड का एनुअल एग्जाम ये वाला हुआ है, इसी तरह से हम क्या करेंगे हर एक पेपर जैसे ये एचएपी हो गया, सोशल हो गया, केमिस्ट्री हो गया, सबको आपको क्या कर देंगे इजी फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।